नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ब्रेन्स में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है एंड इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सब मिलाकर 10 क्वेश्चन होने वाले हैं आज इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिकली। एंड द थिंग इज कि अगर कभी कभी जैसे हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो हम ऐसे ये वीडियोस वाले क्लास अपलोड कर देते हैं। इस क्लास की भी एक अपनी खासियत होती है कि जैसे लेट्स से कि हमने अगर इस पहले क्वेश्चन को देखा तो आप यहाँ पर क्या है कि मैं तो लगातार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊंगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर रुक गया कि ठीक है 1 मिनट बाद सॉल्व करेंगे 2 मिनट बाद, तो उसका कोई मतलब है नहीं, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा। मैं यहाँ पे एक लगातार सॉल्व करने जाऊंगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज किया, अब आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आगे को मैंने कैसे सॉल्व किया या फिर आंसर क्या होंगे, ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है। और भी ऐसी क्लासेस हम अपलोड करते रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड और भी जितने सारे टॉपिक्स हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड। सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ्स की तो ऑलमोस्ट रेगुलरली क्लासेस हो रही हैं। ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इस ब्लड रिलेशन का हमारा ये वीडियो है जिसमें हम टोटल सब मिलाकर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देर आर 7 मेंबर, 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, 7 लोग हैं। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ जो रूल्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक जो मेल मेंबर होगा ना, मेल मेंबर के लिए हम बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है। फीमेल मेंबर के लिए हम एक सर्कल यूज करेंगे। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो हम इसमें एक एरो लगाएंगे। अगर ये दोनों लेट्स से कि मेल फीमेल, अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो हम इसमें 2 एरो लगा देंगे, या फिर एरो ऐसे वाली बना देंगे। ठीक है। और जो इनके बच्चे होंगे वो हम ऐसे ऐसे करके बना लेंगे, तो वो एक डायग्राम टाइप का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। 7 मेंबर्स है। ठीक है, इन्हें 3 जनरेशन फैमिली, 3 जनरेशन होगी। नो सिंगल पर्सन हैज अ चाइल्ड, कोई भी सिंगल व्यक्ति का बच्चा नहीं है, मतलब जो भी कपल्स होंगे ना उनके ही बच्चे होंगे। अगर किसी का बच्चा है तो वो कपल होगा ही होगा। ठीक है। एस सिस्टर्स मदर्स फादर वाइफ इज क्यू, ध्यान दीजिएगा। एस की जो सिस्टर है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही हमें बनाना है। एस की जो सिस्टर है, ठीक है, एस हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड थर्ड कुछ नहीं पता। एस की जो सिस्टर है, ठीक है, एस की एक सिस्टर हो गई। ठीक है। सिस्टर्स मदर्स, उनकी जो मम्मी है, मतलब कि जाहिर सी बात है अगर एस की ये बहन की मम्मी है तो इनकी भी मम्मी होंगे, तो ये इनकी माता जी हो गई। ठीक है। मदर्स फादर वाइफ, मतलब इनकी मम्मी के पापा की, ठीक है, मम्मी के पापा की जो वाइफ है उनका नाम क्या है, क्यू है। आ रही बात समझ में? ये पूरी चीजें आपको एक ही लाइन में बनती हुई दिख गई कि एस की जो बहन की मम्मी के पापा की वाइफ है उनका नाम है क्यू। बना लिया हम लोगों ने। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर इनका ये बेबी है, मतलब कि ये जो है एस की मम्मी है, तो जाहिर सी बात है पापा होंगे ही होंगे। तो हमने यहाँ पर इनके पिताजी को भी बना लिया। आगे लिखा हुआ है पी इज मदर ऑफ यू, जो पी है वो मम्मी है यू की। हु हैज 2 सिबलिंग्स, यू के 2 भाई बहन हैं। ठीक है, मतलब यू के अलावा 2 जने होंगे। तो पी यहाँ पे है लिखा हुआ। ठीक है, पी मदर है किसकी, इनके यू। और यू हमारे पास मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता, बट इनके अभी 2 और बच्चे हैं। ठीक है। टी हैज अ सन, टी का एक बेटा है। ठीक है, टी का एक बेटा है। तो टी जो है मम्मी नहीं पता क्या है, इनका एक बेटा है। अब बेटे का क्या नाम है हमें भी नहीं पता। आर इज मैरिड, जो आर है उसकी शादी हुई हुई। ठीक है, तो आर इज मैरिड। आर यहाँ पर हम कर लेते हैं कि आर की भी शादी हुई हो। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम रख लेंगे। जेंडर ऑफ वी और यू सेम, तो वी और यू का जो जेंडर है ना वो सेम है, तो वी एंड यू सेम जेंडर के हैं। अब चलिए बनाते हैं। देखिए 3 जनरेशन है और 7 जनों को ही बनाना है, 7 लोगों को ही हमें बनाना है। तो हमें क्या करना होगा दोस्त, हमें सबसे पहली चीज क्या करनी होगी, हम यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि पी को कहाँ बिठा सकते हैं। देखिए 3 जनरेशन का तो यहाँ पे क्लियर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड जनरेशन है। अब अगर एक बात बताइए कि पी माँ है, ठीक है, तो अगर इसमें हम कहीं देखेंगे तो इसमें तो बस एक मेल की जगह खाली, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा 7 हो जाएंगे। ठीक है, एक और कहीं आएगा वो 7 हो जाएंगे। तो क्यों ना हम पी को मम्मी यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, पी को मम्मी हमने यहाँ बना लिया। और एक काम कर लेते हैं, आर मैरिड है, ठीक है, आर भी मैरिड है। तो अगर आप एक चीज देखो ना, अगर हम टी को, बिकॉज टी का एक बेटा है, टी हैज अ सन लिखा हुआ, टी को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो नीचे तो इनकी एक बेटी हमें बस दिख रही है ना। एक काम कर सकते हैं, यहीं पे भी क्लियर नहीं है तो टी को हम यहाँ रख लेते हैं कि टी यहाँ पर है और इनका एक बेटा है, मतलब कि एक यहाँ पर अभी इनका बेटा आएगा। क्लियर है।
और ऊपर लिखा हुआ है कि आर मैरिड है, तो आर को हमने यहाँ कर लिया। क्लियर है, आर को हमने यहाँ कर लिया। अब एक बात बताइए कि यू और वी का अगर सेम जेंडर है तो इनके बेटे को हम क्या एस बना ले, क्या एस को इनका बेटा बना लेते हैं। यू को हमने यहाँ रख दिया, सॉरी कहाँ गया, हाँ एस सिस्टर हो गया। यू और वी का सेम जेंडर है तो यू यहाँ पे हमने कर लिया, और वी कहाँ से ले आएंगे हम यहाँ पर, बिकॉज इनके तीन बच्चे हैं, वो एस टू सिबलिंग, तो तीसरे वाला यहाँ हो गया, और ये दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्लियर है। बिकॉज अगर टी को हम ऊपर रखते हैं ना दोस्त, टी को अगर हम ऊपर रखते हैं तो मेन क्या दिक्कत होती है कि टी का एक बेटा है जो कि बस पी तक ही है, अगर हम उसके बाद कुछ और बनाते तो डायग्राम काफी ज्यादा बड़ा हो जाता, और तीन बच्चे पी के भी तो करने थे। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर ऑफ द सेम आर इन अ सर्टेन ग्रुप विच अमंग द फोर डज नॉट बिलोंग टू, तो पी क्यू वी यू एस, पी क्यू वी यू एस, तो यहां लिख लीजिए पी क्यू वी यू एस। तो पी क्या है, पी फीमेल है, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू भी फीमेल है। वी क्या है, फीमेल है। यू फीमेल है। एस एक मेल है। एस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज एस अकेला मेल है, बाकी सारे के सारे फीमेल है। अगला चलते हैं, लिखा हुआ है कि यू रिलेटेड टू आर, यू आर की क्या लगती है। ठीक है, आर की क्या लगेगी, यू अगर यहाँ पर है, आर यहाँ पे है, तो आर की क्या लगेगी, जाहिर सी बात है ग्रैंड डॉटर लगेगी, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी ग्रैंड डॉटर। अगला क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर, 8 जनों की फैमिली है, 3 मैरिड कपल है एंड 3 जनरेशन है। ठीक है, तो पता ही था। यू इज ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, टी की ओनली ग्रैंड डॉटर है ये। यू इज ओनली ग्रैंड डॉटर हमने बना लिया, ग्रैंड डॉटर सबसे नीचे कर लिया, और यहाँ पे एक जनरेशन आएगी। ठीक है, ट्रायंगल बना ले बिकॉज मेल फीमेल नहीं पता है, और यहाँ पर बना लेते हैं कि टी यहाँ पर है। ठीक है, एस इज ग्रैंड मदर ऑफ पी एंड मदर ऑफ क्यू, एस जो है वो ग्रैंड मदर है पी की। तो अगर ग्रैंड मदर है, तीसरे जनरेशन में है, तो उसको भी हम इसी लेवल में बनाएंगे कि पी की ये ग्रैंड मदर है, सॉरी एस की ग्रैंड मदर, एस इज, एस खुद एक ग्रैंड मदर है, एस इज ग्रैंड मदर। ठीक है, अगर ये ग्रैंड मदर हो गए तो जाहिर सी बात है ग्रैंड फादर ही होंगे, बिकॉज और तो कोई है नहीं, बिकॉज 3 जनरेशन चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कर लिया। ठीक है, ग्रैंड मदर ऑफ पी, पी की ग्रैंड मदर है तो पी भी इधर ही कहीं आएगी, एंड मदर ऑफ क्यू, क्यू की माँ है, क्यू की माँ है, तो क्यू हमें पता नहीं क्या है, तो क्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं कि क्यू की ये माँ पापा हो गए। आर इज वाइफ ऑफ क्यू, आर की वाइफ है वो क्यू, तो आर की वाइफ इज क्यू, तो आर यहाँ पर हो गया, आर एक मेल हो गया, आर की वाइफ कौन हो गई, क्यू हो गई। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। आर की वाइफ है क्यू, क्यू फीमेल हो गई, ये यहाँ पे आर कर लेते हैं मेल को। ठीक है, बट ये लाइन फिर नहीं रहेगी बिकॉज ये इनको कनेक्ट कर देगा, ये लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये होगा मैरिड कपल्स। ठीक, आर इज वाइफ ऑफ क्यू, शिट गलत बना रहा हूँ दोस्त, है ना, ये हमने ब्रैकेटिंग गलत कर ली। आर वाइफ है ना, तो आर वाइफ हमने यहाँ कर लिया, क्यू यहाँ कर लिया। ठीक है, क्यू एंड मदर ऑफ यू, यू की माँ है आर। ठीक है, अब तो सही चल रहा है। वी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू का ब्रदर इन लॉ है, तो क्यू का ब्रदर इन लॉ मतलब इसका ये भाई हो जाएगा, कौन, वी भाई है। एंड हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का हस्बैंड भी है, तो इन दोनों का यहाँ पे डब्ल्यू का हस्बैंड हो गया। क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, तो क्यू का कोई सिबलिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है आर के सिबलिंग ये लोग हो जाएंगे। और हमसे क्या पूछा हुआ है, कुछ तो पी का नहीं क्लियर किया ना, पी का, पी का कुछ कैसे क्लियर होगा। यू इज ओनली ग्रैंड डॉटर, अच्छा एक बात बताइए, यू इज ओनली ग्रैंड डॉटर अगर है तो ये तो ग्रैंड सन ही हो गया ना, बिकॉज ये ओनली ग्रैंड डॉटर है लिखा हुआ। तो पहली लाइन थी कि ओनली ग्रैंड डॉटर है ऑफ टी, तो ये ओनली ग्रैंडसन भी या ग्रैंडसन होगा, ये जाहिर सी बात है ग्रैंड डॉटर नहीं होंगे तो ग्रैंडसन ही होंगे। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग, डायग्राम खत्म। चलते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं। पी रिलेटेड टू वी, पी कहाँ है, पी, पी यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनकी मम्मी का भाई मतलब कि इनके नेफ्यू लगेंगे, भांजा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नेफ्यू ये हो गया। What of the following statement is true? V is the sister of R. V R की सिस्टर है, गलत। V सिस्टर इन लॉ ऑफ Q, V इज सिस्टर नहीं, ब्रदर इन लॉ है। S एंड Q आर मैरिड कपल्स, तो S यहाँ पर हो गया और Q हो गया, S एंड Q आर मैं नहीं, आपस में नहीं।
डब्ल्यू इज अंकल ऑफ यू, डब्ल्यू इज अंकल नहीं आंट है पहले ही, और डब्ल्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, आर की सिस्टर इन लॉ, सही बात है, इनके इनके भाई की वाइफ है तो सिस्टर इन लॉ हुई, तो लास्ट वाला जो इसमें स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। चलते हैं, among द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सिबलिंग पी आर यू वी, तो हमें पता था क्या था ये, पी आर तो है नहीं, पी आर नहीं है, ठीक है। यू वी, यू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यू, यू डब्ल्यू, यू नहीं, डब्ल्यू का तो कोई सिबलिंग है ही नहीं, पहले तो ये खत्म हो गया। आर और वी, आर और वी, आर से आर और वी आर सिबलिंग्स, आप देख सकते हैं आर और वी आर सिबलिंग्स, तो हम यहाँ पे कर लेंगे आर और वी आर सिबलिंग्स। वी रिलेटेड टू यू, वी यू का क्या लगता है, वी यू का क्या लगता है, तो जाहिर सी बात है मम्मी का भाई है तो अंकल लगेगा, किस साइड से है करने दिया, नहीं अंकल ही लगेंगे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, मतलब कि आखिरी डायग्राम, इससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 मेंबर्स हैं। डी इज ओनली मैटरनल अंकल ऑफ एफ हु इज द सन ऑफ एच, ठीक है, एफ इज सन, ठीक है, तो एफ सन है। डी इज ओनली मैटरनल अंकल, मतलब यहाँ पर ये आ गए इनकी मम्मी, ये आ गए इनके पापा, और इन मम्मी का ये जो भाई है उसका नाम है डी, ठीक है, मैटरनल अंकल ऑफ एफ हु इज द सन ऑफ एच। अब इन दोनों में से एच तो कोई भी हो सकता है ना, एच तो कोई भी हो सकता है, तो एच यहाँ हाफ कर लीजिए, एच यहाँ हाफ कर लीजिए, कि हो सकता है। ए इज ओनली डॉटर ऑफ बी, बी की ओनली डॉटर कौन है, ए है, सॉरी, ए इज द ओनली डॉटर, ए इज द ओनली डॉटर ऑफ बी। आगे लिखा है एच इज सन इन लॉ ऑफ ई हु इज फादर ऑफ डी। एच अगर सन इन लॉ है, देखिए एच अगर सन इन लॉ है तो एक बात आप यहाँ पे क्लियर करिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एच सन इन लॉ है, ठीक है, तो एच अगर सन इन लॉ है तो ये तो यहाँ हो गया, ठीक है। ई का सन इन लॉ है तो मतलब इन दोनों के पेरेंट्स में से ई हो गया, ई हु इज द फादर ऑफ डी, तो ये फादर हो गया ई, ठीक है। यहाँ पे एक ही फीमेल आ जाएंगी, इनकी मम्मी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सी इज ब्रदर ऑफ ई, सी ब्रदर है ई का, तो सी इज ब्रदर ऑफ ई, ये हमने कर लिया। जी इज द सिस्टर ऑफ बी, बी कहीं है क्या, बी बी बी, बी यहाँ पर है तो बी की सिस्टर है कौन, जी इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। आई इज ब्रदर ऑफ एफ, एफ का भाई है ये, तो एफ का भाई ये हमने कर लिया, एफ का भाई है आई। एंड डी हैज ओनली वन सिबलिंग, डी का सिर्फ एक और भाई है, मतलब एक और भाई है, बहन है, तो डी का तो ये हो गया हमारे पास क्या, ए इज ओनली डॉटर ऑफ बी। तो एक काम कर सकते हैं ना कि देखिए अगर हम ये करेंगे ना, बी को तो यहाँ बिठा नहीं सकते बिकॉज बी की अगर एक और सिबलिंग जी है तो यहाँ पे तो डी ऑलरेडी है ना, तो बी तो यहाँ आएगा नहीं, है ना। तो एक काम कर सकते हैं कि बी को हमने यहाँ बिठा दिया, और बी का एक सिबलिंग जो है वो जी हो गया, मतलब कि एक बहन जी हो गई, ठीक है। इनकी बेटी का नाम है ए, और ये डायग्राम हो गया खत्म, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी को बहुत लोग, अगर आप यहाँ बैठाने की कोशिश कर रहे थे ना, बी को अगर हम यहाँ बैठा देते, रेड कलर से दिखा रहा हूँ, बी को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो होगा क्या कि बी की एक सिबलिंग जी तो है, तो हम जी बनाएंगे, मतलब डी के इधर जी लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी हैज ओनली वन सिबलिंग, सिर्फ एक ही इसकी भाई या बहन है, तो एक तो यहाँ पे एक ही हो पाएगा ना, अगर इसको कर देंगे तो ये दो हो जाते, इस वजह से हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, जी रिलेटेड टू बी, जी और बी में क्या संबंध है, जी बी का क्या लगता है, तो जी बी के, सॉरी, जी डी का क्या लगता है, तो ये पापा है वो, ये डी की मम्मी के, मैटरनल आंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मैटरनल आंट, सही। मदर ऑफ आई, आई की माँ कौन है, आई की माँ है यहाँ पर आई भाई साहब है, इनकी मम्मी है ए। सी रिलेटेड टू बी, सी बी का क्या लगता है, बी कहाँ गया, बी सी का क्या लगता है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाई हस्बैंड का भाई, मतलब ब्रदर इन लॉ, बिल ब्रदर इन लॉ। बी रिलेटेड टू एच, बी रिलेटेड टू एच, बी रिलेटेड टू एच, मतलब कि एच इसकी एच की वाइफ का
मम्मी मतलब मदर इन लॉ आई गेस, वाइफ की मम्मी, वाइफ की मम्मी, मदर इन लॉ, सही। आई होप कि आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, जिसमें से हमारे 3 मेजर क्वेश्चंस थे और बाकी जो हमारे थे उसके सब क्वेश्चंस थे, तो मैं वो भी करवा दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि आप बस डायग्राम बनवा देते हो फिर आप क्वेश्चन नहीं करवाते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपने जानने वाले अपने पढ़ने वाले ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते, थैंक यू।